आज हम लोग इलेक्ट्रॉनों का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में एक टर्म आता है अनुगमन वेग। ठीक है, तो अनुगमन वेग क्या होता है अभी आपको यही बताया जाएगा, या ड्रिफ्ट, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो सामान्य अवस्था में इसमें जितना भी आपका ये देखो मार्कर से येलो कलर से हाइलाइटर से ये है, हाईलाइट है, वही आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी आपको नोट नहीं करना है। हम जो है इसको मतलब जो है आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, अब देखिए होता क्या है, सामान्य अवस्था में जो कोई, जैसे आपने कोई चालक ले लिया, कोई चालक पदार्थ है, कोई चालक है, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज ये क्या है, ये इसके धन आयन है। ठीक है, या ऐसे आवेश या ऐसे धनायन, मतलब जो है जैसे कि इसमें क्या है, ये धनावेशित कण है। ठीक, तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं, जब इसमें हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने नहीं लगाई है, बात समझिएगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अभी यहाँ पे नहीं लगी, तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सपोज यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे 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 इस तरीके चलते हैं। तो इससे जब चलते हैं तो इनसे कुछ ना कुछ जो है ये टक्कर होती रहती है इनकी। ठीक है, ये जो धनावेशित कण हैं किसी भी चालक में, उससे इनकी टक्कर भी होती रहती है, अपने चलते रहते हैं, इसी तरीके ही चलते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई है तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके चलते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जैसे इधर चल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा होगा। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसका मूवमेंट मान लो इस तरीके हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी मतलब किसी भी दिशा में अपने आप ही ये इस तरीके चलते रहते हैं। ठीक, देखो कोई इधर जा रहा है, 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 तो मतलब ये क्या करते हैं, ये इस तरीके चलते रहते हैं और चलने में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे इनकी जो ऊर्जा है वो भी क्षय होती रहती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं ऊष्मीय वेग। क्या बोलते हैं इसको, ऊष्मीय वेग। और जो इनका जो टक्कर होती है वो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, इनकी टक्कर क्या होती है, पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। ठीक, अब देखो कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है, परंतु वेग सभी दिशाओं में अनियमित वितरित रहता है। वही जो मैंने आपको बताया कि इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। तो औसत ऊष्मीय वेग क्या हो जाता है इनका, शून्य। इनका औसत ऊष्मीय वेग क्या हो जाता है, v1 + v2 + v3 + v4 डिवाइडेड बाय, मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डिवाइडेड बाय n, ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इनका औसत ऊष्मीय वेग क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, हमने क्या किया, जैसे ये है, ये इसके धनावेशित कण है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन जैसे कि ये इधर से इधर ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक, तो होता क्या, जब आपने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि अभी इधर उधर मूव कर रहे थे, मतलब अनियमित दिशा में गति कर रहे थे, वो अनियमित दिशा में गति ना करके अब वो एक ही दिशा में गति करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके इधर ही जाएंगे। ठीक है, इधर ही की तरफ जाएंगे। और इधर जाने में क्या होता है, क्योंकि आप जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाते हो उनकी गति क्या हो जाती है, तेज होती जाती है। और तेज होने में क्या होता है, ये टकराते रहते हैं एक दूसरे से, क्या होता है, टकराते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और टकराने में क्या होता है कि इनकी इसीलिए क्या होता है, टकराने से जो है उनकी ऊर्जा में कमी होती है और वो इनकी चाल फिर नहीं बढ़ती है। बात समझिएगा, इनकी चाल नहीं बढ़ती है। ठीक, अब आप समझिए हुआ क्या है यहाँ पे, जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक, अब देखो जैसे कि ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके इसमें देखो चल रहा है, ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, उनकी चाल नहीं बढ़ती। इसका एग्जाम्पल आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि जैसे कि कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मान लो आप किसी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे खड़े हो,
ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो, तो आप देखोगे नॉर्मल अगर आप वहाँ पे देखो तो सब लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। कोई 8 पे आ रहा होता है, कोई 8 से जा रहा होता है, बाकी उधर जो कॉरिडोर होता है उसमें लोग चल रहे होते हैं। लेकिन एक अनाउंसमेंट हो जाए, इसका मतलब क्या है, ये जो स्थिति है ये विद्युत क्षेत्र, अगर आप इसको कंपेयर करो तो विद्युत क्षेत्र जब आपने नहीं लगाया तब की स्थिति, तब का मतलब सब लोग अपने हिसाब से रैंडम मैनर में घूम रहे हैं सारे लोग। ठीक है, बात समझ में आ गई, सब रैंडम घूम रहे हैं, अनियमित दिशा में अनियमित गति कर रहे हैं। लेकिन जब आपने क्या किया, विद्युत क्षेत्र लगा दिया, यानी कि अब आप समझ विद्युत क्षेत्र कैसे लगा वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जो गाड़ी आ रही थी अब वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। ठीक, ये अनाउंसमेंट हुआ। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ तो सारे लोग जो 8 पे गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे वो क्या करेंगे, वो सब भागेंगे कहाँ की तरफ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ, सबके सब भागेंगे जितने भी वहाँ बैठे थे। ठीक है, अब जब उधर वो भागेंगे तो यहाँ से जैसे कुछ लोग आ रहे होंगे तो ये उनसे टकराएंगे। ठीक है, और एक दूसरे से भी टकराएंगे। बात समझ में आ रही, जब आप भागोगे सब भागेंगे, कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें वो एक दूसरे से टकराते रहेंगे, टकराने में क्या होगी, उनकी ऊर्जा में कमी आएगी। भाई आप मान लो जा रहे हो तो आप अगर गए टकरा गए, एक बार नहीं कम से कम आप 2-3 बार टकरा गए तो आपकी ऊर्जा में कमी आएगी। अल्टीमेटली आप क्या कहोगे, भैया अब हम दौड़ेंगे नहीं, हम आराम से चलेंगे जिससे हमारी टक्कर ना हो। तो ये जो अब क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन जिस चाल से चलने लगता है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जिस चाल से चलने लगता है इसी चाल को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। इसी चाल को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसी चाल को अनुगमन वेग कहते हैं। अब देखो इसका डेरिवेशन क्या है, ये देख लो, कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग क्या होता है, 10⁵ मीटर पर सेकंड का होता है, परंतु यह वेग सभी दिशाओं में अनियमित रूप से निश्चित रहता है। ठीक है, और अनियमित गति का किसी निश्चित दिशा में इनकी कोई गति नहीं होती। यदि चालक के भीतर कोई काल्पनिक तल खींचा जाए तो जिस दर से ये इलेक्ट्रॉन इसमें दाएं बाएं से दाईं ओर गुजरते हैं उसी दर से इलेक्ट्रॉन दाईं से बाईं ओर गुजरते हैं, मतलब हर दिशा से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो किसी निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की नेट दर 0 होती है। अब देखिए यहाँ से आपको नोट करना है, ये जितना भी येलो है हाईलाइटर है उतना आपको नोट करना है। यदि किसी धातु खंड में n मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तथा उनके अलग अलग ऊष्मीय वेग u1 u2 u3 u1 हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या होगा। ये देखो मैंने डायग्राम बनाया, उसमें चारों तरफ से देखो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो उनका औसत ऊष्मीय वेग क्या है, 0 है। तो u इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un अपॉन n इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, उनका औसत ऊष्मीय वेग क्या है, 0, क्योंकि इधर उधर से आ रहे हैं, टोटल उनका एवरेज क्या हो जाएगा, 0। चूंकि धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति का औसत वेग 0 रहता है, इसलिए चालक के सिरों पर बिना विद्युत विभवांतर स्थापित किए चालक में कोई विद्युत धारा नहीं बहती। ठीक है, इसीलिए उसमें जब तक आप विद्युत धारा स्थापित नहीं करोगे, विभवांतर स्थापित नहीं करोगे, विद्युत धारा नहीं बहेगी। अब आते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल कार्य करने पर इनकी चाल लगातार नहीं बढ़ती। यही बात मैंने आपको बताया था कि एक अनाउंसमेंट हो गया, सब लोग उधर ही भाग रहे हैं, लेकिन एक दूसरे टकराने लगे। जब टकराने लगे तो उनकी टक्कर होने लगी, उससे क्या हुआ, उससे वो थक गए, उनकी ऊर्जा में कमी आई और वो एक निश्चित वेग से चलने लगे। इसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। बाकी थ्योरी देखो लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। तो इसमें देखो हुआ क्या, यहाँ डायग्राम भी बना हुआ है, V मतलब जो है L लेंथ का कंडक्टर है, चालक है, तो उसके इधर देखो प्लस माइनस दिख रहा है, ये विद्युत क्षेत्र स्थापित कर गया है, इधर इलेक्ट्रॉनों का, ये इलेक्ट्रॉनों की गति है। ठीक है, E विद्युत क्षेत्र। तो माना चालक एक तार के रूप में इसके सिरों के बीच बैटरी जोड़कर विभवांतर स्थापित किया जाता है, इससे तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यदि तार की लंबाई L तथा उनके बीच के सिरों का विभवांतर V हो तो विद्युत क्षेत्र E बराबर V/L, यही आपको पता है। इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव पर इलेक्ट्रॉन पर एक कूलाम बल लगता है। कूलाम बल बेसिकली नहीं लगता है, एक विद्युत बल लगता है। ठीक है, यहाँ गलत लिखा है, कूलाम बल नहीं, विद्युत बल होगा, क्योंकि आपको पता है जब विद्युत क्षेत्र में कोई एक आवेशित कण होता है तो उस पर जो बल लगता है वो F इक्वल टू कौन सा लगता है, E इंटू ई या Q इंटू ई। ठीक है, अगर उसका आवेश E है, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो वो E क्या है, E विद्युत क्षेत्र है, E उसका इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो ये विद्युत बल है। ठीक है,
तो और इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है, अर्थात F बराबर माइनस ई इंटू ई। ठीक है, तो ये बल जो हो जाएगा माइनस ई इंटू ई के बराबर हो जाएगा, जिसमें ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाता है, जिसके द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो उत्पन्न त्वरण। अब यहाँ पे वो न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिया, F इक्वल टू ma होता है, F इक्वल टू क्या होता है ma, और दोनों के दोनों बल हैं, तो ma बराबर क्या कर दिया e इंटू ई। ठीक है, ma बराबर क्या हो गया e इंटू ई, तो a बराबर a मतलब त्वरण, त्वरण बराबर हो गया e इंटू ई अपॉन m। ठीक है, ये आ गया, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान देने योग्य बात कि आरोपित वैद्युत क्षेत्र दो क्रमागत चक्रों के बीच इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करता है, परंतु यह इलेक्ट्रॉन को में कोई नेट त्वरण प्रदान नहीं कर पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धातु के आयनों से लगातार टकराते रहते हैं, अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं, दो टक्करों के बीच प्राप्त वेग को ही अगली टक्कर में खो देते हैं। फलस्वरूप इस त्वरण से इलेक्ट्रॉनों की चाल लगातार नहीं बढ़ती, बल्कि इलेक्ट्रॉन दो क्रमागत टक्करों के बीच विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक छोटा नियत वेग ही प्राप्त कर पाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के ऊपर अध्यारोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों के इस औसत नियत वेग को ही अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसका मान बहुत ही कम, लगभग 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है तथा तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर पर निर्भर करता है, जबकि अनियमित गति की औसत चाल 10⁻5 मीटर पर सेकंड की कोटि की होती है तथा ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।